आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। सीमांकन कराना है, तहसीलदार ऑर्डर कर दिया, उसके बाद महीनों चक्कर लगाते रहिए, 10 बार जाइए, वो सीमांकन होता नहीं। लेकिन अब हम लोग सरकार में आए हैं तो सब ठीक करेंगे, बिल्कुल ठीक करेंगे, मनमानी बिल्कुल चलने नहीं देंगे। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा भू राजस्व के मामले में 10 जो बड़ी क्रांतियां लाए हुए थे, उस क्रांतियों में अनेकों प्रकार के वहां पर कणिकाएं प्रस्तुत किए गए थे, मगर अब वो सारी की सारी सरकार की जो योजनाएं हैं वो ग्राउंड जीरो पर, वो इस निचले स्तर पर केवल धरी की धरी रह चुकी है। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ी शान से ऐलान किया था कि अब जमीन की रजिस्ट्री के बाद तुरंत नामांतरण हो जाएगा और भू अधिकार ऋण पुस्तिका भी हाथों हाथ मिल जाएगी। सुनने में बात बड़ी अच्छी लगी थी। आम जनता को भी लगा कि चलो अब तहसील के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे, फाइलें इस टेबल से उस टेबल नहीं घूमेंगी। लेकिन अफसोस, जैसा अक्सर होता है वैसा ही इस बार भी हुआ। सरकार की घोषणा एक तरफ और तहसील में हकीकत बिल्कुल दूसरी तरफ। कागजों में सब प्लान एकदम शानदार, रजिस्ट्री करा, उसी दिन नामांतरण, तुरंत ऋण पुस्तिका। लेकिन असल में ये है कि रजिस्ट्री के बाद लोग तहसील में ऐसे घूमते हैं जैसे किसी खोए हुए खजाने की तलाश में हो। नामांतरण के लिए बार बार बुलाया जाता है, कभी फॉर्म अधूरा बता दिया जाता है, कभी कंप्यूटर बंद होने का बहाना, और ऋण पुस्तिका वो तो जैसे किसी बड़े अफसर के घर से सिफारिश लानी हो तब मिले। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार ने आम जनता की सुविधा के लिए रजिस्ट्री के बाद तुरंत नामांतरण और ऋण पुस्तिका उपलब्ध कराने की योजना तो बना दी है, लेकिन इसको अब तक जमीनी स्तर पर अमल में नहीं लाया जा सका है। रजिस्ट्री और नामांतरण के बाद ऋण पुस्तिका मिलने में अब भी आम जनता को पहले की तरह ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार लगातार आम जनता के हित के लिए निर्णय ले रही है, लेकिन इस प्रदेश में अफसरशाही इस कदर हावी है कि किसी भी योजना का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। राज्य सरकार ने रजिस्ट्री के तुरंत बाद नामांतरण की प्रक्रिया को सरल और तेज करने का वादा किया था, लेकिन इसके बावजूद तहसील कार्यालयों में ऋण पुस्तिका को लेकर कालाबाजारी की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। बता दें, छत्तीसगढ़ सरकार ने भू अधिकार ऋण पुस्तिका को ऑनलाइन उपलब्ध कराकर किसानों और आम नागरिकों की सुविधा बढ़ाने का दावा किया था। सरकार के निर्देशानुसार रजिस्ट्री के तुरंत बाद नामांतरण की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए ताकि लोगों को तहसील के चक्कर ना काटने पड़े। लेकिन प्रदेश के तमाम जिलों से मिल रही शिकायतों के अनुसार तहसील कार्यालयों में दलालों का जाल फैला हुआ है, जो ऋण पुस्तिका जारी करने के लिए अवैध रूप से पैसे वसूल रहे हैं। अब इस विषय पर ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता सौरभ ताम्रकार क्या कुछ रिपोर्ट दे रहे हैं, आप भी देखिए। इस वक्त हम राजनांदगांव के तहसील कार्यालय पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर आने का एक मकसद है कि विगत दिनों पहले छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा भू राजस्व के मामले में कुछ 10 कणिकाएं, 10 नया अपडेट दिए हुए थे। अब उस अपडेट को लेने के लिए, उसकी जानकारी के लिए, उस मामले पर जो ग्राउंड जीरो पे लोगों की सुविधाओं को देखते हुए आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और पहुंचने के बाद आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा भू राजस्व के मामले में 10 जो बड़ी क्रांतियां लाए हुए थे, उस क्रांतियों में अनेकों प्रकार के वहाँ पर कणिकाएं प्रस्तुत किए गए थे, मगर अब वो सारी की सारी सरकार की जो योजनाएं हैं वो ग्राउंड जीरो पर, वो इस निचले स्तर पर केवल धरी की धरी रह चुकी है। इसका कारण आपको बता देना चाहते हैं कि विगत दिनों पहले जो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा भू राजस्व के मामले में जो 10 कणिकाएं लाए हुए थे, उसमें अब लोगों को सबसे पहले जमीन की रजिस्ट्री करानी होती है। रजिस्ट्री कराने के तुरंत बाद सरकार के द्वारा कहा गया था कि नामांतरण तत्काल ही हो जाएगा, और नामांतरण होने के बाद आम जनताओं को जो जमीन राजस्व के मामले में जो हितग्राही हैं, उन लोगों को ऋण पुस्तिका तत्काल ही देने हो जाएंगे। इस सारी प्रक्रिया जो है वो सारी की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन भी की जा चुकी है, मगर अब ऑनलाइन प्रक्रिया को छोड़ यहाँ लोग दर बदर भटक रहे हैं। कई महीनों तक के लोगों को
ऋण पुस्तिका के लिए इस तहसील कार्यालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। ये केवल राजनांदगांव के तहसील कार्यालय ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में अमूमन इस प्रकार के आवेदन सामने आ रहे हैं, लोगों की तकलीफें सामने आ रही है और इस विषय को लेकर के विभागीय लोगों के क्या कुछ कहने रहते हैं, विभागीय अधिकारियों के क्या कुछ कहने रहते हैं, आगे हम उनसे चल करके बात करने की कोशिश करेंगे और इस विषय पर क्या कुछ नया अपडेट है वो सारी चीजें हम आपको अन्य तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। कैमरा पर्सन अवधेश यादव के साथ इंडिया टाउन न्यूज, सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव। सरकार कहती है डिजिटल छत्तीसगढ़, लेकिन तहसील में सिस्टम बोलता है पहले दलाल ढूंढो तभी काम होगा। सरकार ने ऑनलाइन भू अधिकार ऋण पुस्तिका की बात की थी, कहा गया है कि अब सब डिजिटल हो जाएगा। सीमांकन कराना है, तहसीलदार ऑर्डर कर दिया, उसके बाद महीनों चक्कर लगाते रहिए, 10 बार जाइए, वो सीमांकन होता नहीं है। लेकिन अब हम लोग सरकार में आए हैं तो सब ठीक करेंगे, बिल्कुल ठीक करेंगे, मनमानी बिल्कुल चलने नहीं देंगे। सबके यहाँ सुख समृद्धि होगी, सिर्फ आप लोगों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन चाहिए। मैं फिर से एक बार हमारे पंजीयन मंत्री, उनकी पूरी टीम को ये भूमि रजिस्ट्री के क्षेत्र में जो रिफॉर्म लाए हैं, इससे बहुत सुविधा आने वाले समय में जनता को होने वाली है। लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि अभी भी ज्यादातर तहसील कार्यालयों में कंप्यूटर पर धूल जमा हुआ है और बाबू लोग अपने पुराने तरीके से ही काम कर रहे हैं। किसानों को ऋण पुस्तिका की सबसे ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि उन्हीं कागजातों पर उन्हें बैंक से कर्ज मिलता है, लेकिन जब वही दस्तावेज महीनों तक ना मिले तो किसान जाए तो जाएगा। सूत्रों की माने तो कई तहसील दफ्तरों में कर्मचारियों और दलालों की सेटिंग है। काम को जानबूझकर लटकाया जाता है ताकि लोग मजबूर होकर दलाल से संपर्क करें। राज्य सरकार ने जब योजना की घोषणा की थी तब खूब वाहवाही बटोरी थी, लेकिन कुछ ही महीनों में अब उसी योजना की असलियत जनता को झेलनी पड़ रही है। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब सब कुछ ऑनलाइन है तो बाबू के सामने खड़े क्यों रहना पड़ता है, और जवाब एक ही है कि सिस्टम तो बना दिया गया लेकिन सिस्टम को चलाने वाले लोगों की नीयत ठीक नहीं। तो वहीं ग्रामीण तहसील का चक्कर 4 महीने से लगा रहा है। उसे बार बार यही कहा जा रहा है कि आज ऋण पुस्तिका दे देंगे, कल दे देंगे, और ऐसा करते करते पूरे 4 महीने बीत चुके हैं। आप भी सुनिए ग्रामीण क्या कुछ कह रहे हैं। ये तो 4 महीना हो गया, जनवरी से लगे हम। क्या तकलीफ होती है, क्या बोला अधिकारी ने? अब आज तो दे दे वो इसे के यार, मिल जाए इसे के इसे 4 महीने घुमा सरकार के निर्देशानुसार रजिस्ट्री के तुरंत बाद नामांतरण की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए ताकि लोगों को तहसील के चक्कर ना काटने पड़े। लेकिन प्रदेश के तमाम जिलों से मिल रही शिकायतों के अनुसार तहसील कार्यालयों में दलालों का जाल फैला हुआ है जो ऋण पुस्तिका जारी करने के लिए अवैध रूप से पैसे वसूल रहे हैं। तो इस विषय पर नायब तहसीलदार का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। देखिए, रजिस्ट्री के संबंध में शासन के द्वारा 10 जो नई क्रांतियां लाई गई हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छी पहल है। इसमें सबसे पहले रजिस्ट्री के समय जो पहले 2 गवाह की ज़रूरत पड़ती थी उसकी अब ज़रूरत नहीं है और अब सिर्फ आधार, जैसे आवेदक या भूमि स्वामी है उसके आधार के माध्यम से ही उसका सत्यापन हो पाएगा और रजिस्ट्री आसानी से हो पाएगी। दूसरा है कि अब रजिस्ट्री के बाद ही तुरंत क्रेता और विक्रेता के नाम का जो होगा वो अंतरण आसानी से हो जाएगा, जिससे B1 में जो अपडेशन के लिए मतलब उनको किसानों को हमारे पास तहसील कार्यालय में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आवेदक जो क्रेता होगा उसका नाम स्वतः ही B1 में आ जाएगा। क्या हो सकता है समाधान? हर तहसील में पब्लिक हेल्प डेस्क बनाया जाए जहां लोग सीधे मदद ले सके। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को मजबूत किया जाए, स्टेटस ट्रैकिंग दी जाए, दलालों और लापरवाह कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई हो, हर तहसील कार्यालय में निगरानी अधिकारी तैनात हो और सीसीटीवी से मॉनिटरिंग हो, लोगों को जागरूक किया जाए कि बिना दलाल के भी काम हो सकता है। छत्तीसगढ़ सरकार की मंशा अच्छी हो सकती है, लेकिन अफसरशाही और तहसील दफ्तरों में जड़ जमा चुके भ्रष्ट सिस्टम ने सारी योजना की हवा निकाल दी। रजिस्ट्री के बाद सब काम फास्ट होगा, ये सरकार का वादा था, लेकिन तहसील में तो लगता है कि जैसे फाइल को नींद आ गई हो। जब तक सिस्टम सुधरेगा नहीं तब तक आम जनता को तहसील के चक्कर काटने ही पड़ेंगे, और वो भी सिर्फ अपने हक के लिए। अब देखना लाजमी होगा कि छत्तीसगढ़ सरकार की ये पहल जमीनी स्तर पर कब कारगर साबित होती है। हम आपको सारे अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।